आपका माल कहाँ कहाँ बिकता है? हमारा माल बटिया जाता है, हमारा माल घुघुलडी जाता है, हमारा माल जम्मू जाता है, हमारा माल चका जाता है, हमारा माल सनो जाता है। मतलब जिला से बाहर भी जाता है क्या? हाँ, जिला से बाहर जाता है, पटना तक कहाँ कहाँ तक जाता है? पटना, खुसरूपुर। पटना तक जाता है आपका माल। सर यानी महीना का कितना आप सेलिंग करते हैं लमसम? वही 13, साढ़े 13 लाख, 14 लाख तक चल 13 से 14 लाख तक यानी कर लेते हैं। ईयरली कितना कर लेते होंगे? तो इस हिसाब से तो 1-1.5 करोड़ की लमसम जो है आपका टर्नओवर होना चाहिए आराम से। 1.5 करोड़ रुपया सालाना यानी आपका यहाँ से माल सेलिंग होता है ना? हाँ, उतना हो जाएगा, उतना हो जाता है। जय हिंद, आप देख रहे हैं द थर्ड आई देश की आवाज़। अभी हम जम्मू जिला के सोनो प्रखंड आए हुए हैं। यहाँ पे जैसे तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि समीम जी हैं और साजदा खातून जी है, और ये दोनों जो है पिछले 15 साल से जो है निमकी बेचने के काम कर रहे हैं और घर में ही बना रहे हैं। इनका बड़ा संघर्ष की कहानी रहा है। उनके पति जो है पहले कलकत्ता में रहते थे और वहीं पर काम करते थे, और उसके बाद जो है इनके साथ में बहुत समस्या हुआ, इनको काफ़ी नुकसान हुआ इस स्टार्टअप को शुरू करने में। और आइए हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या क्या समस्या जो है हुआ और अभी क्या स्थिति है और कितना ये जो है अर्न कर रहे हैं, मंथ इनका टर्नओवर क्या है, ये सारे चीज़ को हम जानने का प्रयास करेंगे और इन्हीं से हम बात करेंगे। सबसे पहले सर आपको हमारे चैनल पर सर स्वागत है। सर कहाँ से आपका मन में आया कि ये हम स्टार्ट करें निमकी का फैक्ट्री बनाने के लिए? सर पहले से हम शुरू किए थे, मतलब 1 बोरा 1.5 बोरा निमकी बनाते थे, हाथ से काटते थे। हाथ से ही बनाते थे? जी हाँ। अच्छा। तो 3 साल 4 साल तक चला उसी तरह। उसके बाद 2 बोरा 2.5 बोरा ऐसे धीरे धीरे बाज़ार में मतलब माल सेल होना शुरू हो गया। पहले हम साइकिल से बिक्री करते थे। साइकिल से? जी हाँ, साइकिल से घूम के बेचते थे। उसके बाद उससे माल नहीं पहुंचा पाते थे, मतलब कुंटल 2 कुंटल 3 कुंटल तो मोटरसाइकिल खरीदे, और मोटरसाइकिल से जब बेचना शुरू कर दिया फिर भी माल हम पूरा नहीं पाए। अच्छा। लास्ट में मशीन हम कलकत्ता से मंगाए थे। अच्छा, क्या हुआ था? जैसे कि हमको पता चला कि आप मशीन मंगाए तो वो ख़राब निकल गया था, तो उसका क्या कहानी है, थोड़ा बताइए। सर वो मशीन जो हम लिए थे कलकत्ता से, नीम तल्ला मार्केट से, वो मशीन लिए, उसके बाद पैसा देके चल आए, फिर मिस्त्री आया सेट करने के लिए, तो बोला जे ये मशीन नहीं होगा, हम दूसरा मशीन आपको देंगे। और जब आपस करने का बाजी आ गया उसको हम छोड़ दिए कि इतना इतना दाम मशीन का है तो कहाँ जाएंगे। सही बात। तो हम फिर गए उसके पास, तो बोला है सर पलटी नहीं होगा मशीन, जो है वही मेरे पास है और मशीन हम नहीं दे पाएंगे, अब चाहे तो रोड पर फेंक दीजिए, हमको मतलब दरकार नहीं है। अच्छा। तो हम सोचे कि वहाँ जाके तो हम झगड़ा तो नहीं कर सकते, उसको बंगाल पड़ता है, वो तो कहीं बिहार में नहीं है जो कि हम उसको बराबरी कर सकते हैं। तो सर हम उससे नहीं सके, फिर उसको बहुत फ़ोन किए हैं, बहुत तरह का बात हुआ, फिर वो आया, नहीं दिया मशीन, नहीं दिया तो मशीन कबाड़े खाने में बेच दिए। कबाड़ा खाना में बेचना पड़ गया। हाँ। अच्छा ठीक है। देखिए हमारे साथ में साजदा जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और इनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है संघर्ष इस कंपनी का स्टार्टअप करने में इन्हीं का योगदान रहा। आपके पति जो है कहाँ रहते थे पहले? मजदूरा करती थी माँ कलकत्ता में। अच्छा, कलकत्ता में रह के मजदूरी करते थे? हाँ, मजदूरा करते करते मतलब ले लिया छोटा मोटा मशीन, तो हाथ से बनाती थी, हाथ से बनाती थी, तब बनाते बनाते मतलब बाज़ार में चलती हो गया है, तब बोला है कि बोल का अब देने नहीं सकेंगे, जब इतना मांग हो रहा था हाथ से कहाँ से बनावेंगे। तब तो हम बोले हैं कि ले लीजिए मशीन। अच्छा। अब मशीन जब लिए हैं तो कलकत्ता से मंगाए। जैसे कि अभी आपके पति बोल रहे थे एक मशीन मंगाए, वो खराब हो गया, उसको कचड़ा में बेचना पड़ गया। हाँ, तो दोबारा मशीन आप कैसे खरीदे हैं फिर? तो वही पता चला कि आप बहुत कर्ज लिए थे गांव टोला मोहल्ला से भी। हाँ, उसका क्या कहानी है? जैसे वो मशीन जब खराब हो गया है तब मशीन कुंची को घुराने के लिए गया, नहीं लिया है, तो नहीं लिए हैं, तो 25,000 रुपया वो बेचे हैं। 4 लाख को मशीन 25,000 में, 4 लाख का जो मशीन था मात्र 25,000 में बेचना पड़ गया। 25,000 रुपये कचड़ा में उसको बेचना पड़ गया। कचड़ा में हम बेचे हैं। अच्छा। अब कचड़ा में जब बेच दिए हैं फिर हाथ से वो बनाने शुरू हम कर दिए हैं। जब हाथ से बनाने शुरू कर दिए हैं तो ये फिर मतलब मोटरसाइकिल से जा रहे हैं बेचने के लिए बटिया, और जब बटिया गया तो मोटरसाइकिल से गिर गया, एक्सीडेंट इनका। हाँ, तब तो आपके लिए जो है बड़ा उस समय, हाँ, जो समय जो है खराब हो गया है, तो फिर हम सोचने लगे कि आप की करने होगा, जब पैर भी आपका टूटिए गया है, हम भी नहीं कमावेंगे तो क्या खाएंगे। तो फिर हम 3 कट्ठा ज़मीन बेच को ये मशीन लाई हैं।
और 3 कट्ठा जमीन भी बेचना पड़ हाँ, गया 3 आपका कट्ठा जो खतियानी जमीन था। हाँ। अब अभी जो हम ये मशीन जो हमरा चल रहा है वो मशीन हम 3 कट्ठा जमीन बेच को हम लाए मशीन। अच्छा। और कर्जा भी कुछ करके हम लाए 6 लाख में। अच्छा। और 6 लाख में अभी चल रहा है इसी पर धंधा। अब ये सोच रहे हैं कि सरकार तरफ से हमरा कुछ सहयोग मिल जाएगा तो हमें अंदर में और था इसको आगे बढ़ा सकते आगे हैं। हम बढ़ सकते हैं। जैसे अभी 5 ठो हमरा ये लेबर खट रहा है 5 को लेबर दूसरे को भी देते थे। हाँ, 5 और एक समय ऐसा था जो कि आपके पति दूसरे के यहाँ काम करते हाँ। थे और आप जो है आप अपने यहाँ काम दे रहे हैं। अभी हम ही काम दे रहे हैं। मधुपुर के रहते हैं 3 ठो और 2 ठो रहते हैं हमरा गांव के। 5 ठो हमरा ही 5 गो मजदूरा भी हमरा करते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि कुछ अभी हमरा सरकार तरफ से कुछ सहयोग मिल जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए इनका कहना है पर हम जाएंगे। इनका साजदा जी का कहना ये है कि अगर सरकार की तरफ से मुझे कुछ मदद मिलता है तो अपने फैक्ट्री को हम मेन रोड से जुड़ पाएंगे और फिर वहाँ से इनको माल बेचने में इनको काफ़ी मदद मिलेगा, क्योंकि इनका माल जो है आपका माल कहाँ कहाँ बिकता है? हमरा माल बटिया जाता है, हमरा माल घुघुलडी जाता है, हमरा माल जम्मू जाता है, हमारा माल चका जाता है, हमारा माल सनो जाता है। मतलब जिला से बाहर भी जाता है क्या? हाँ, जिला से बाहर जाता है, पटना तक कहाँ तक जाता है? पटना खुसरूपुर। पटना तक जाता है आपका माल। देखिए अब ये एक छोटे से गांव में है, एक रूरल एरिया में है, ये काम कर रहे हैं और इनका माल जो है अब जो है खुसरूपुर तक जो है इनका माल यहाँ बिक रहा, पटना तक बिक रहा है। इसके बाद से ये बताइए कितना माल आप सेलिंग कर लेते हैं प्रत्येक दिन? वही 50 बोरा 50 बोरा प्रत्येक दिन बेचते हैं प्रत्येक। सर, यानी महीना का कितना आप सेलिंग करते हैं लमसम? वही 13 साढ़े 13 लाख 14 लाख तक चल 13 से 14 लाख तक यानी कर लेते हैं जी। आप बताइए 13 से 14 लाख सलाम कर लेते हैं, ईयरली कितना कर लेते होंगे? तो इस हिसाब से तो 1-1.5 करोड़ की लमसम जो है आपका टर्नओवर होना चाहिए आराम से। 1.5 करोड़ रुपया सालाना यानी आपका यहाँ से माल सेलिंग होता है ना? हाँ, उतना हो जाएगा। उतना देख सकते हैं। ये साजदा जी का कहानी था जो कि अभी गांव में एक रूरल एरिया में रह के निमकी का फैक्ट्री ये चलाते हैं। जैसे पीछे में तस्वीर देख सकते हैं, यही जो मशीन है इसी मशीन से ये काम करते हैं और इसी से जो है। अच्छा सर, एक चीज़ साजदा जी आइए, आप इस मशीन का क्या काम होता है? इसका मशीन के वही मैदा को काम होता है। इस मशीन का क्या काम होता है सर? नमकीन काटता है ये नमकीन को काटता है, ये काटने वाला काम करता जी है। हाँ। अच्छा, आटा जो गूंथने वाला जो चीज़ होता है उसका भी मशीन है क्या? जी हाँ, अंदर में है। अच्छा, ये मशीन सिर्फ आपको नमकीन काट के देते हैं जी। अच्छा चलिए थोड़ा सा दिखाइए तो सर, उधर कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर जो है मैदा को जो गूंथा जाता है उसके लिए भी एक मशीन है यहाँ पर। ये इसमें जो है मैदा को गूंथते हैं। जी हाँ, इसमें सनाई होता अच्छा है। सर, ये चीज़ बताइए कि 1 कुंटल माल को तैयार करने में लमसम कितना आप लोगों को समय लगता होगा पूरा कंप्लीट प्रोसेस में, उसको पैकिंग तक में? मतलब 1 घंटा में 1 कुंटल आराम से हो जाएगा। इन्हें छाक के उसको पैकिंग कर हाँ, देते हैं 1 घंटा में। तो देख सकते हैं कि 1 घंटा में जो है लगभग 1 कुंटल जो है माल को ये तैयार करते हैं और ये बेच रहे हैं। सरकार से ये कह रहे हैं कि अगर कुछ हमको मदद मिल जाता है तो इसको और बृहद पैमाने पर जो है अपने काम को ले जाते हैं। और अभी 5 लोग काम कर रहे हैं, आने वाले समय में यहाँ पे इनका कहना 10, 15, 20 लोगों को भी ये काम रोजगार दे सकते हैं। अब गांव में रह के ये रोजगार को क्रिएट कर रहे हैं और एक महिला होते हुए। अच्छा ये बताइए, जब आपका पति जी जो है कलकत्ता में रह रहे थे तो आप बच्चे को कैसे पालन पोषण कर पाते थे? हम बच्चा को पालते हैं, बीड़ी बनाती थी। बीड़ी पहले बनाते हाँ, थे? बीड़ी हम बनाती थी। अच्छा, कितने आपके बच्चे हैं? हमरा 4 ठो लड़का था, 1 ठो लड़की। अच्छा, 5 थे। हाँ। कैसे उसका भरण पोषण आप कैसे करते और थे? वही बीड़ी बनाती थी, मजदूरा करती थी। अच्छा, और वही करके हम तो आपको एक ये मन में ख्याल कैसे आया कि हमको अब निमकी बनाना है, निमकी का फैक्ट्री लगाना है? हमें मन में ख्याल का जैसे कि हम 12 जोर में देखे हैं। अच्छा, 12 जोर में देख। हाँ। क्या आपके परिवार में कोई काम करते हैं क्या, फैमिली में? हाँ, हमरा फैमिली में भी करती थी। अच्छा। हमरा मतलब जो नंदोसी था ना, वहाँ भी हम गए हैं तो वहाँ भी देखे ये काम होता था। तो हम वो बोला है कि आपका गांव में नहीं है मशीन तो मशीन ले लीजिए, चाहे हाथ से बनावेंगे तो हाथ से बनाइए। अच्छा। तो वही हम घर में बोले हैं, 2 मशवरा किए हैं। कल के छोड़िए, अब कलकत्ता में नहीं रहेंगे, हम यही काम करेंगे। अच्छा। तो हाथ से बनावे लेंगे और हाथ से बनाते अब जो बनाते है दोनों मिल के काम हाँ, को कर रहे हैं। मिल के मतलब
काम करने लगे। चलिए ठीक है। देखिए अब जो है हम यहाँ पे शाहजहाँ जी का कहानी हम दिखा रहे थे और एक रूरल एरिया में रह के यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, रोज़गार जो है क्रिएट कर रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं। और शाहजहाँ जी जैसे कि बताए हैं, इनके पति जैसे बताए हैं कि लगभग जो है महीना का 13 से 14 लाख का ये सेलिंग कर लेते हैं और सालाना की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ का जो है इनका मार्केटिंग होता है। अच्छा ये बताइए सर कि और आगे का क्या प्रोसेस है, क्या सोच के रखे हैं? वही हम 3,20,000 रुपया में बात किए हैं, उसमें 2 लाख रुपया हम बनारस में बयाना दे चुके हैं। अच्छा, हम क्या आए चीज़ का मशीन लेने के लिए? वो ले रहे हैं हम, मतलब ये सेब और गेंठिया बनता है उसमें। अच्छा, सेब और गठिया बनाने जी के हाँ, लिए। जहाँ से ये मशीन लिए हैं निमकी वाला वहीं से ले रहे हैं। उसका नाम फूलचंद मिस्त्री है। अच्छा अच्छा उसका बनारस में घर पड़ता है। अच्छा, वहीं से आप लोग मशीन मंगाए हाँ, हैं? ये वाला वहीं से मंगवा। अच्छा, अगर कोई काम करना चाहता, कोई अपना स्टार्टअप करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? करे, खूब बढ़िया, खुशी का बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी यानी जिला अपना में और रोजगार बढ़ेगा? बढ़ेगा, हमको कोई उससे दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितना आप उसको उन लोगों को मदद करेंगे? अगर आपसे अगर आएंगे जानकारी लेने के लिए तो क्या उन लोगों को जानकारी, सटीक जानकारी दीजिएगा? आराम से उसको हम 2-4 दिन रख के और दिखा देंगे कि भाई इसी तरह होता है काम, आके देखिए। बहुत अच्छा। देखिए शमीम जी का कहना है कि अगर कोई रोजगार करना चाहते हैं, अगर कोई स्टार्टअप अगर करना चाहते हैं निमकी का, तो यहाँ पर आके इनसे आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ये ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है और उसके बाद सारा प्रोसेस ये बताएंगे, कहाँ से मशीन लाना है, कैसे उनका पैकिंग किया जाता है, सारा प्रोसेस ये बताएंगे। अच्छा सर, अगर कोई आपके पास नया कोई स्टार्टअप करेंगे तो उनके पास मिस्त्री नहीं होगा, तो मिस्त्री भी अगर आप हाँ, हम सब सेटिंग कर देंगे। हाँ, आराम से। बहुत अच्छा, खुशी की बात है। मिस्त्री भी ये खोज के आपको दे देंगे। तो अगर कोई चाहते हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जो है इनका नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बाकी जो है इन दोनों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ऐसे ही खबर को देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।